चर में व्यापक एक समान है। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब तेरी संतान है। देख कर लीला तेरी योगी अति हैरान है। इसीलिए अब हमें अपने जीवन के अंदर जिसने ये सारा संसार बनाया, हमको भी बनाया, उसको हमें जानना। कहे कुम्हार से माटी कहे कुम्हार से, तू क्या ढूंढे मोय। एक दिन ऐसा आएगा मैं रूंगी तो। बहुत कुछ सीखे, पर क्या जाना और क्या नहीं जाना एक दृष्टांत है। एक राजा था और उसकी एक बेटी थी राजकुमारी। वो कहती है, पिताजी मैं उसी लड़का के साथ में शादी करूंगी जो 100 विद्या से पूर्ण हो। राजा धर्म संकट में पड़ता है कि कैसा संकल्प ले लिया इन्होंने। राजा ने मंत्री को बुलाया और कहा, मंत्री जाओ मेरे राज से एक ऐसा लड़का ढूंढ करके लाना जो 100 विद्या से पूर्ण हो, मेरी बेटी राजकुमारी की शादी उससे करा जाएगा। मंत्री चला गया लड़का ढूंढने के लिए। लड़का लोगों से पूछा, भाई तुम कितना विद्या पास हो? तो कहता है मैं 50 एब्सेंट तुमसे नहीं होगा। एक और से पूछता तुम कितनी विद्या पास हो? तो बोला 60, कोई 70, कोई 80, कोई 90 तक भी पहुंच गई, पर 100 विद्या वाला कोई नहीं मिला। मंत्री पूरे राज भ्रमण करते करते वापसी लौट रहा था। रास्ते में एक वर का पेड़ मिला गांव के बाहर, तो वहां मंत्री जी बैठा हुआ था और अगल बगल एक गाय चुगाने वाला ग्वाल था। उन्होंने जैसे मंत्री को देखा तो आए और मंत्री जी का स्वागत किया। अब बताओ, गाय चुगाने वाला ग्वाल, भैंस चुगाने वाला मंत्री जी का क्या स्वागत कर सकता है? आज अगर यहाँ पर कोई मंत्री आता है, कोई संसद विधायक आते हैं, कितना बढ़िया बढ़िया स्वागत के लिए तैयारी करते हैं, पर एक गाय चुगाने वाला, भेड़ चुगाने वाला कैसे स्वागत करे? तो कहा अतिथि देव भव। हमारे गांव के आसपास मंत्री जी हमारे पधारे हुए, तो उनके पास जो अंगूछा था उससे चबूतर आपको सफाई कर दे। सफाई करने के बाद उस अंगूछा को बिछा दिया और बोला इसमें विराज। बैठ गए, कुआं से पानी लाए और पिलाए। और उसने पूछा ग्वाल ने कि आप इतना बड़ा प्रधानमंत्री देश के हो और किस प्रकार आप विचरण कर रहे हो इधर? मंत्री कहता है क्या बताऊं, राजा की बेटी राजकुमारी ने संकल्प ले रखा है कि 100 विद्या वाला लड़का से शादी करने के लिए मैं उस लड़का को ढूंढने के लिए मैं निकला। तो ग्वाल कहता है मिला कि नहीं मिला? बोला नहीं मिला। तो मंत्री पूछता है उस ग्वाल से, तुमको आता है कुछ विद्या? ग्वाल कहता है हाँ जी, मैं भी बहुत पढ़ा लिखा हूं। बोले कितना पास कर रहे हो? तो बोला मैं 98 विद्या से पास हूं, 98। 2 विद्या की मेरा पास भी कमी है। सज्जनों, अगर तुम्हारा राजा को जरूरत पड़े तो मेरे को बुला के ले जाना। मंत्री पहुंच गए राज दरबार। राजा ने पूछा मिला कि नहीं मिला 100 विद्या वाला? बोले महाराज पूरे राज भ्रमण कर लिया, कोई 100 विद्या वाला कोई लड़का नहीं मिला। हाँ एक मिला ग्वाल जो 98 विद्या से पूर्ण है, उनके पास भी 2 विद्या की कमी। राजा कहता उसी को बुला के लाओ, 2 विद्या तो मैं ही पढ़ा दूंगा उसको, 100 हो जाएगा। देखो किस्मत खुल गया राजा का आदेश से। उनको कहा गाय चुगाने वाला ग्वाल, आधा धोती पहना हुआ था, आधा धोती उड़ रखा था, आधा धोती में उसने रोटी बांध रखा था उसका। मंत्री का आदेश हुआ, सिपाही गए और उसको
सूचना दिया गया। राजा के आदेश हुआ कि पूरे मेरी बेटी की शादी है, सब राजकर आए, सबकी तैयारी हुई और लड़की को पता चल गया कि जिसके साथ मेरा शादी होने वाला है वो लड़का 98 विद्या से पूर्ण है, उनके पास भी 2 विद्या कमी है। और उधर तैयारी हुआ, बैंड बजने लगा, सब कुछ। पंडित जी महाराज आए और उसका लड़का को नहला धोला करके बढ़िया राजकुमार जो राजा से कपड़ा पहना के बस तैयार किया। किस्मत खुल गया उसका। गाय चुगाने वाला, गौ माता की सेवा करना चाहिए। बहुत से हम लोग गौ की सेवा करना छोड़ दिया। सज्जनों देखो, गौ की सेवा करते करते किस्मत खुल गई। इसलिए कहा नियत तेरी अच्छी तो किस्मत तेरी दासी है, और कर्म तेरे अच्छे तो घर में मथुरा काशी। देर होता है, भगवान की भक्ति में अंधेर नहीं होता। अब तैयारी हुआ, भावर पढ़ने लगा वहां पर, तो लड़की पूछती है लड़का को, तुमने 98 विद्या से पूर्ण हो और 2 विद्या तुमने नहीं सीखा, वो मुझे बता, कौन कौन सी विद्या तुमको नहीं आता। लड़का कहता है ठहर जाओ, अभी तो एक भी फेरा नहीं लगा, अभी से बोलना शुरू कर दिया। 1 फेरा लगा, 2 फेरा लगा, 3 फेरा लगा। लड़की अब पूछती खड़ी के बीच में, आप तो बता कौन कौन सी विद्या नहीं आता, मैं पिताजी को बता दू। तो ठहर जाओ, पूरा होने तो फिर मैं बताता हूं। 7 फेरा लग गया, शादी पक्के हो गई। अब लड़की पूछती अब तो बताओ कौन कौन सी विद्या नहीं आता। लड़का कहता है बार बार पूछ रही है, सुन लो भाई, मैं 98 विद्या से पूर्ण हूं, मेरा पास 2 विद्या कमी है। लड़की ने पूछा कौन कौन सी विद्या मुझे बताओ। एक विद्या यह है, मैं कुछ भी जानता नहीं, मैं तो गाय भैंस चुकाने वाला हुआ। और लड़की ने पूछा दूसरा विद्या, मैं किसी का कहना नहीं मानता हूं, ना मैं कुछ जानता हूं ना किसी का कहना मानता हूं। तो सोच लीजिए हाल, सब हमने जाना, पर एक के बगल में 0 लगा दो तो 10 होता है, उसके बगल में 1 0 लगाए तो 100 होता है, उसके बगल और लगा तो 1000, 10,000, लाख, करोड़, अरब, खरब होते रहता है। और एक को हटा दिया जाए तो सब 0। अगर एक को नहीं जाना आत्मा को, तो हमारा जीवन 0/0 है। इसलिए आपने आप को जानो, सब जाना हमने, अर्थ और लग लिया, पर आपने आप को नहीं जाना कि मैं कौन हूं। उसको जनाने के लिए गुरु महाराज जी जादूगर आते हैं, जागो। इसलिए कहा मान मेरा कहना नहीं तो बचताएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना हो, मान मेरा कहना नहीं तो बचताएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना हो, मान मेरा कहना नहीं तो
पति पत्नी